नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एंड एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या है, किसमें आपको किस टाइप के कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, एंड आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। इसके अलावा एसएससी एमटीएस में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं देन आपको किस पोस्ट पर जॉब मिलता है एंड काम क्या करना होता है और आपकी पहली सैलरी क्या होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो एग्ज़ाम है इसको एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ ये जो पोस्ट है इस पर जॉब मिलता है। इसके अलावा हवलदार का जो पोस्ट है इस पर भी आपको जॉब मिल सकता है। बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस की जॉब में आपको क्या काम करना होता है। देखिए, जो काम है डिपेंड करता है ऑफिसर पर कि आपके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो आपको क्या काम करने को बोलते हैं। वैसे काम क्या करना होता है, इमारत के चारों ओर कागजात और फाइलें ले जाना, फैक्स भेजना, फोटोकॉपी करना और कंप्यूटर पर जो ऑफिस के सामान्य काम होते हैं जैसे कि डिस्पैचिंग, एक पत्रिका को रखना, पैकेज डिलीवरी, वार्ड और वॉच ड्यूटी, कमरा ओपन करना बंद करना, कमरे को सैनिटाइज करना, वाहन के संचालन और वाहन के रखरखाव का काम। इसके अलावा और भी काम करने होते हैं। डिपेंड करता है कि जो ऑफिसर है वो आपको क्या काम करने को बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपको हवलदार की पोस्ट पर जॉब मिलता है तो आपको हवलदार की ड्यूटी है वो आपको करनी होती है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 10th पास हो। मतलब कि अगर आपने कम से कम 10वीं कक्षा पास की, मिनिमम 10th पास आप हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 10th के अलावा 12th ग्रेजुएट भी है तब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। 10th में आपकी कम से कम पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर कितने परसेंट चाहिए 10th में, 60%, 70, 80, 90 या फिर ज़्यादा। तो कम से कम पासिंग मार्क्स आपके चाहिए। कम से कम आप 10th में पास हैं हर एक सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर सकते हैं। 90, 80, 60 की ज़रूरत नहीं है कि इतने ही होने चाहिए। अगर आपके हैं तो अच्छी बात है, नहीं है कम मार्क्स हैं लेकिन आप एटलीस्ट पास हैं 10th में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एसएससी एमटीएस में कुछ पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष यानी कि 18 to 25 ईयर्स, और कुछ पोस्ट है उनके लिए एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष यानी कि 18 to 27 ईयर्स। तो ये जो एज है इसके बीच में अगर आपकी एज है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको एज में छूट मिलती है, अपर एज लिमिट में छूट मिलती है। क्या छूट होती है आइए जानते हैं। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपको 5 साल यानी कि 5 ईयर्स की छूट मिलती है। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपको 3 साल यानी कि 3 ईयर्स की, और अगर आप एक यूआर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपको 10 साल यानी कि 10 ईयर्स की। ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 13 ईयर्स यानी कि 13 साल। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उनको 15 साल यानी कि 15 ईयर्स की छूट मिलती है अपर एज लिमिट में। इसके अलावा अदर कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज में छूट मिलती है। कितनी मिलती है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि एसएससी एमटीएस फॉर्म भरने की फीस कितनी होती है। तो एसएससी एमटीएस फॉर्म की जो फीस है 100 रुपये यानी कि 100 रुपीज़ होती है। और अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए जो फीस है वो 0 रुपये है, यानी कि आपको फीस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, मतलब कि फीस पे करने से आपको छूट मिलती है, मतलब कि रिलैक्सेशन मिलती है। और ये जो फीस है इसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर वीज़ा के द्वारा या फिर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीवी देना होगा। उसके बाद आपको पीटी और पीएसटी जो है ये ओनली हवलदार पोस्ट के लिए। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं देन आपको पीटी और पीएसटी क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पीटी पीएसटी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर सिलेक्शन। बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो साथियों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसको आप हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि जो 13 क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उनमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, इनमें से भी आप किसी भी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, डिपेंड करेगा आप पर।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे एग्ज़ाम देने की लैंग्वेज चूज करने के। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो आपका है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये 2 सेशन में होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, बात करते हैं सेशन 1 की। तो सेशन 1 में आपको न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। दूसरे सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। और ये जो सेशन 1 है, इसको हल करने के लिए आपको 45 यानी कि 45 मिनट्स का समय मिलेगा। बात करते हैं सेशन 2 की। तो सेशन 2 में आपको जनरल अवेयरनेस, इससे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 75 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, इससे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 75 नंबर के होंगे। सेशन 2 को हल करने के लिए आपको 45 यानी कि 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आप सेशन 2 को दे सकते हैं। मतलब कि सेशन 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आप सेशन 2 एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सेशन 1 जो है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, मतलब कि माइनस का 1 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मेंशन की गई है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान में रखते हुए आपको सेशन 2 को हल करना है। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। और ये अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न है, इस बार सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हुआ है। और ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 2023 का, मतलब कि 2023 का, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को आने वाले समय में, मतलब कि 2024-25 में देख रहे हैं, ठीक है, देन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़िए जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ चेंजेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी और पीएसटी है, ये ओनली हवलदार पोस्ट के लिए। आपको पीटी और पीएसटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी के बारे में। अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, देन आपको 1600 मीटर की जो दौड़ है इसको 15 मिनट में पूरा करना होगा। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला उम्मीदवार हैं, देन आपको 1 किलोमीटर की जो दौड़ है इसको 20 मिनट में पूरा करना होगा। बात करते हैं पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। साथियों, अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हैं यानी कि मेल कैंडिडेट हैं, देन आपकी जो हाइट है कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कम से कम। मतलब इतनी से कम नहीं होनी चाहिए, इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो चेस्ट है कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड कम से कम 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब कि विस्तार होना चाहिए। अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं, देन आपकी जो हाइट है कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका जो वेट है कम से कम 48 किलोग्राम यानी कि 48 kg होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब कि छूट मिलेगी हाइट और वेट में। उनके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं, जानकारी मेंशन की गई है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो टेस्ट हैं ये केवल हवलदार पोस्ट के लिए। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं देन पीटी और पीएसटी क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। साथियों, बात करते हैं एग्ज़ाम के बाद सैलरी के बारे में। उससे पहले आपको बता देते हैं कि सिलेक्शन किस बेस पर होगा। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीएसटी ये जो हैं ये किसके लिए ज़रूरी हैं, ये हैं हवलदार के लिए। लेकिन अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मेन रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि CB1। मतलब कि सेशन 1 जो होगा वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है। लेकिन जो CB यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सेशन 2 है उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन में एक पॉइंट मेंशन है 18.6 फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस of their performance in session 2 of CB. Normalized scores of the candidates will be used to determine merit in CB. The merit list would be prepared solely based on performance in session 2. देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सेशन 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है,
और जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इसको क्लियर करने के बाद उनको पीईटी और पीएससी भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हूँ। तो आइए साथियों हम बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है और देन आपको जो फर्स्ट सैलरी मिलती है वो कितनी होती है, मतलब कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी पहली सैलरी कितनी होती है। तो पहली सैलरी जो है नेट सैलरी आपकी 28 से 31 हज़ार रुपये होती है, मतलब कि 28 से 31 के बीच में होती है, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग मिली है। ठीक है, एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी बढ़ती है। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो।